हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल में। इस वीक की मैं सारी क्रिप्टो न्यूज़ को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। मेटा, जो कि पेरेंट कंपनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की, उसने अनाउंस किया है कि वे अपने इंस्टाग्राम डिजिटल एसेट इंटीग्रेशन को 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपेंड करने जा रही है। मेटा का जो एक्सपेंशन है डिजिटल एसेट इंटीग्रेशन का, वो एनएफटी को मेन स्ट्रीम में लेके आ जाएगा, क्योंकि करंटली इंस्टाग्राम के पास 2 बिलियन यूजर्स है पूरी दुनिया में। जो रीजंस है इस एक्सपेंशन में, वो है अमेरिकाज, एशिया पैसिफिक, द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। करंटली मेटा जो है कनेक्शन सपोर्ट करता है थर्ड पार्टी वॉलेट जैसे कि रेनबो, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट एंड डेपर वॉलेट। इसके अलावा मेटा जो इन ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है वो है इथेरियम ब्लॉकचेन, पॉलीगन ब्लॉकचेन एंड फ्लो ब्लॉकचेन। करंटली सिर्फ इन्हीं तीनों ब्लॉकचेन्स को मेटा सपोर्ट करता है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्रिप्टो जो न्यूज है वो इंडिया से ही है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो कि फाइनेंशियल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, उसने वजीरक्स के 64.7 करोड़ के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है। ईडी ने वजीरक्स के को-फाउंडर और सीटीओ समीर महात्रे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और सर्चेस करी हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। ईडी जो है वो पिछले साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि वजीरक्स पे एलिगेशन है कि वह चाइनीज लोन ऐप्स के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। उसी की वजह से ईडी ने हाल फिलहाल में काफी सारे इंडियन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और उनके फिनटेक पार्टनर्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है प्रीडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिसेस को लेकर, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस का वायलेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद काफी सारे फिनटेक एप्स ने अपने ऐप को शट डाउन कर दिया और अपने यूज प्रॉफिट्स को इंडिया से बाहर भेज दिया, जिसमें उन्होंने अलग अलग रास्तों का सहारा लिया, जिसमें से क्रिप्टो भी है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी ने सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बुलाया और उनको पता लगा कि मैक्सिमम फंड जो ट्रांसफर हुए हैं इंडिया से बाहर वो वजीरक्स के थ्रू हुए हैं। ईडी ने ये भी कहा है कि वजीरक्स और समीर महात्रे उन फंड्स को ढूंढने में हेल्प नहीं कर रहे हैं ईडी की। ईडी ने यह भी एलिगेशन लगाया कि वजीरक्स ने केवाईसी भी सही से नहीं किया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या है वजीरक्स ने सच में मनी लॉन्ड्रिंग करी है? आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डिफाई चेन, जो कि वर्ल्ड लीडिंग ब्लॉकचेन है, जो कि बेस्ड है बिटकॉइन नेटवर्क पर, जो कि खुद को डेडिकेट करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल एप्लीकेशन और सर्विसेज हर किसी को लिए लाने के लिए, उसने अनाउंस करा है कि वो ऑफर करें ल्यूक्रेटिव लिक्विडिटी माइनिंग रिवार्ड्स ERC20 फॉर्मेट्स के लिए अपने नेटिव डिफाई टोकन्स पेयर यूनिस्वाप पर। डिफाई चेन ने 1 मिलियन DFI टोकन जो है एलोकेट करें अपने कम्युनिटी फंड से, जो कि इंसेंटिवाइज करेंगे लिक्विडिटी माइनिंग DFI ETH के लिए, DFI USDT के लिए और न्यू DFI USDC पेयर्स के लिए यूनिस्वैप वॉलेट पर। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अमेरिकन लग्जरी ज्वेलर रिटेलर टिफनी एंड कंपनी ने डेब्यू करा और सोल्ड आउट भी कर दिए अपने सारे के सारे 250 नॉन फंजिबल टोकन्स फ्राइडे को सिर्फ 20 मिनट के अंदर। हर एनएफटी जो सोल्ड हुआ है वो 30 इथेरियम का सोल्ड हुआ है। डॉलर में जो हो जाएंगे वो $50,000 हो जाएंगे और इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो टोटल रेवेन्यू $12.5 मिलियन का जनरेट हुआ है कंपनी के लिए। टिफनी एनएफटीज को जो कहा जा रहा है वो एनएफटीज कहा जा रहा है, जो कि डिजिटल पासेस है एक्सक्लूसिव क्रिप्टोपंक एनएफटी होल्डर्स के लिए, जो कि उनको राइट देते हैं वो अपने एनएफटीज को कस्टम पेंडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जेमस्टोन भी होगा और डायमंड्स भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो लैंडिंग फर्म हॉडलनॉट ने अपने सारे के सारे विड्रॉल को रोक दिया है मार्केट कंडीशन का हवाला देते हुए। कंपनी ने यह भी कहा है कि विड्रॉल्स को रोकना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी स्टेप था, क्योंकि वो स्टेबलाइज करना चाहते हैं लिक्विडिटी को, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो लीगल एडवाइजर्स के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं, जिससे कि वो बेस्ट पॉसिबल रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरिंग प्लान लेकर आ पाएंगे अपने यूजर्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डैनी ग्रीन, जो कि जनरल मैनेजर है मीबिट्स डाओ के, जो कि ओवरसी करते हैं पॉपुलर मीबिट्स कलेक्शन ऑफ नॉन फंजिबल टोकन, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं अपनी पोजीशन से ब्रांड लीड बनने के लिए मीबिट्स एट NFT स्टूडियो युगा लैब्स पर। इस नई पोजीशन पे वो कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और यूटिलिटी बिल्ड करेंगे अपने मीबिट होल्डर्स के लिए। चलिए बढ़ते
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूएस ट्रेजरी ने सैंक्शन कर दिया टोर्नेडो कैश को। टोर्नेडो कैश जो है एक क्रिप्टो करेंसी मिक्सिंग सर्विस है जो कि अलाउ करता है यूजर्स को ट्रांजेक्शन हाइड करने में। यूएस ट्रेजरी रेगुलेटर ने टोर्नेडो कैश और 44 एसोसिएटेड इथेरियम और यूएसडीसी वॉलेट्स को भी ऐड करा अपनी स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल लिस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है यूएस पर्सन और कंपनीज पर। जिन भी कंपनीज को स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनल लिस्ट में ऐड करा गया उनके साथ यूएस कंपनीज और यूएस पर्सन आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे या इंटरेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। टोर्नेडो कैश का जो एसोसिएशन था वो हाई प्रोफाइल हैश के साथ था, जैसे कि रॉनिन एंड हार्मनी, जो कि कंटिन्यूअसली अटेंशन खींच रहा था यूएस ट्रेजरी का। यूएस ट्रेजरी ने जो है आइडेंटिफाई करा ये जो हैक्स है वो नॉर्थ कोरिया लेजारस ग्रुप को प्रॉफिट कर रहे हैं। यूएस ट्रेजरी ने ये एलिगेशन लगाई है टोर्नेडो कैश पर कि उनके थ्रू $455 मिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग हुई है लेजारस के लिए। इसके बाद जितने भी क्रिप्टो वॉलेट्स है या डिफाई वॉलेट्स है वो अपने आपको टोर्नेडो कैश से दूर कर रहे हैं। तो आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इथीरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि इथीरियम से रिलेटेड हो रहा था सियोल में, वहां पे उन्होंने प्रेडिक्शन करी है कि जीके रोलअप जो है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को इथीरियम लेयर 2 स्केलिंग वर्स में बीट कर देगा। उसी इवेंट में विटालिक बुटेरिन ने इस बात पर भी स्ट्रेस दिया कि ऑप्टिमिस्टिक रोलअप जो है वो मैच्योर ज्यादा है, लेकिन जो फंडामेंटल है जीके रोलअप्स टेक्नोलॉजी का वो अलाउ करता है ऑप्टिमिस्टिक रोलर को सुपरसीड करने में लॉन्ग रन में। ये जो ऑप्टिमिस्टिक एंड जीरो नॉलेज रोलअप्स है दोनों ही वाइडली अडॉप्टेड लेयर 2 सॉल्यूशन है जो कि डिजाइन करे गए हैं इथेरियम को स्केल करने में ऑफ चेन कंप्यूटेशन के साथ, और उसके साथ ही साथ ये मेन ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं ये दोनों टेक्नोलॉजीज। विटालिक बुटेरिन ने ये बात भी कही है कि जीके रोलअप जो है वो फास्टली फंड्स को मूव करते हैं जो कि उनकी अडॉप्शन में एक एडवांटेज प्ले करेगा। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऑप्टिमिस्टिक रोलअप बीट करेगा जीके रोलअप्स को या जीके रोलअप्स बीट कर देगा जैसे कि विटालिक बुटेरिन कह रहे हैं लॉन्ग रन में? आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सर्कल जो कि एक पीयर टू पीयर पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने यूएसडीसी कॉइन भी लॉन्च कर रखा है, उसने ब्लैकलिस्ट कर दिया है उन वॉलेट एड्रेसेस को जो कि कंट्रोल करे जाते थे टोर्नेडो कैश के द्वारा यूएस ट्रेजरी सैंक्शन के बाद। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म मेटावर्स गो ने $4.2 मिलियन की सीड फंडिंग उठाई है गैलेक्सी इंटरएक्टिव यूनिट के द्वारा। इस फंडिंग में कई सारे पार्टिसिपेंट्स थे जैसे कि डेल्फी डिजिटल, ड्रैगनफ्लाई कैपिटल, मैकेनिज्म कैपिटल, इन्फिनिटी वेंचर क्रिप्टो, शीमा कैपिटल, बिटस्केल कैपिटल। अकॉर्डिंग टू कंपनी मेटावर्स ने जो है इनिशियल वैल्यूएशन $40 मिलियन तक का रिसीव कर चुके हैं, और ये जो फंड का यूज करेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्टनरशिप को सिक्योर करने में, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन के साथ और स्ट्रेटेजिक हायर करेंगे। इससे डेप रेडार की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 की सेकंड क्वार्टर में गेमिंग डिसेंट्रलाइज ऐप के सभी ब्लॉकचेन एक्टिविटी का 52% में हिस्सा लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक कमिटी जो कि रिप्रेजेंट करे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सेल्सियस नेटवर्क के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पूरे के पूरे मैटर को, और वो हर किसी से पूछताछ करेंगे जैसे कि सीईओ एलेक्स मैशकिस की, और उनके कैसे उनका कंपनी में बिहेवियर था, और उसके अलावा सेल्सियस के अदर इनसाइडर्स का भी वो पूरी की पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिन लोगों को सेल्सियस के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें एक ब्रीफ में समरी दे देता हूँ कि सेल्सियस क्या था। सेल्सियस एक क्रिप्टो लैंडर था जिसने 12 जून को मार्केट कंडीशन का हवाला देते हुए अपने सारे के सारे विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया, और उसके एक महीने बाद चैप्टर 11 के अंडर बैंकरप्सी को फाइल कर दिया न्यूयॉर्क में। उस टाइम कंपनी ने कहा था कि उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा क्रेडिटर्स है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या उन क्रेडिटर्स को उनका पैसा वापस मिल पाएगा जिन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा खो दिया है कि नहीं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बैंकिंग जायंट सिटी ग्रुप जो है वो हायर करिए डिजिटल एसेट, स्टेबल कॉइन एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए एक रिस्क मैनेजर। सिटी जो है वो वन ऑफ द मेजर बैंक है जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में एंटर कर रहा है, जो कि एक सब सेक्टर है क्रिप्टो का। सिटी जो है करंटली 2 डिजिटल एसेट रिस्क मैनेजर्स को हायर कर रहा है डायरेक्टर लेवल के लिए। एक जो होगा वो स्पेशलाइज होगा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी में, और दूसरा जो फोकस करेगा वो करेगा सीबीडीसी
डिजिटल सिक्योरिटीज एंड एंटरप्राइज ब्लॉकचेन में। क्या सिटी बैंक क्रिप्टो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इन्फ्रा एंड एल्केमी ने भी ब्लॉक कर दिया टोर्नेडो कैश को यूएस ट्रेजरी सैंक्शन के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मैशारी जो कि एक क्रिप्टो फोकस डेटा एनालिटिक बिजनेस है, वो प्लान कर रहा है फंड रेज करने की 300 मिलियन वैल्यूएशन पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एनएफटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पिनाटा ने $21.5 मिलियन रेज करे हैं कंबाइंड सीड एंड सीरीज ए फंडिंग राउंड में। इस राउंड को जो है लीड करा था ग्रेलो पैंथरा कैपिटल, ऑफलाइन वेंचर्स, और $21.5 मिलियन में से जो $18 मिलियन है वो सीरीज ए फंडिंग राउंड में रेज करे गए और $3.5 मिलियन सीड फंडिंग राउंड में रेज करे गए। पिनाटा जो है वो इंटीग्रेट करता है इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम को, जो कि एक डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज सिस्टम है, जो कि यूजर्स को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जिसपे वे एनएफटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, मार्केट प्लेसेस बिल्ड कर सकते हैं और डिफरेंट तरह की वेब3 एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर। कंपनी ने कहा है कि वो इस फंड का यूज करेंगे प्रोडक्ट लाइनअप को बढ़ाने के लिए और अपने टीम को एक्सपेंड करने के लिए। कंपनी के सीईओ ने काइल टुट ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि क्रिएटर्स को जो है एक स्टोरेज कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है जो कि फास्ट और पावरफुल वे हो उनके कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मार्केट प्लेसेस में, मेटावर्स में, सोशल मीडिया और इंटरनेट और मास पर। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूएस ट्रेजरी ने जो सैंक्शन लगाया है टोर्नेडो कैश वॉलेट्स पर, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शो करते हुए कुछ लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेरियम जो है वो भेज रहे हैं टोर्नेडो को कैश वॉलेट से वेल नोन क्रिप्टो इंडिविजुअल और सेलिब्रिटीज को। ये जो क्रिप्टो है सेंड करा गया एंथोनी शर्शनोवो, सूडो अनोनिमस क्रिप्टो लेंडर लुमार्ट एंड कॉइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग को, टॉक शो होस्ट जिमी फैलन को, यूट्यूबर लॉगन पॉल को, मार्क जकरबर्ग सिस्टर रैंडी जकरबर्ग को भी ये अमाउंट रिसीव हुए हैं। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका ये प्रोटेस्ट वैलिड है कि नहीं, अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सर्कल जो है वो सिर्फ प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम चेन को सपोर्ट करेगा इंटीग्रेशन के बाद। ये जो मर्ज है वो थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में होगा इसी साल के अंदर, जिसकी सॉफ्ट डेडलाइन जो है वो दिसंबर 19 रखी गई है। सर्कल जो है वो इंटीग्रेट करेगा करंट इथेरियम मेननेट को न्यू प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस लेयर, जिसको बीकन चेन भी कहा जाता है। एग्जिस्टिंग मेननेट जो है वो करंटली सिक्योर्ड है बाय प्रूफ ऑफ वर्क, एक एल्गोरिथम जो कि मदद करते डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को कंसेंसस रीच करने में सिक्योरली। प्रूफ ऑफ वर्क जो है क्रिटिसाइज करा गया उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए, क्योंकि वो हाई एनर्जी को यूज करता है, जहां की प्रूफ ऑफ स्टेक जो चेन है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो हेल्प करेगा सर्कल को उसकी एनर्जी कंजम्पशन को लेस यूज करने में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।